करूंगा कि पूरा वीडियो को देख लेना, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों को सीखने को मिलने वाले। एंड अगर इन केस कोई अच्छा पॉइंट अगर आपको लगता है, यस, उसको जरूर नोट करके रख लेना। तो चलिए, स्टॉक कौन सा है? तो दोस्तों स्टॉक है आज के दिन का सितारा, लगभग 6% की दमदार तेजी इसने दिखा दी। एंड वो है दोस्तों पॉलीकैब इंडिया। यस, पॉलीकैब इंडिया आप सभी लोगों को पता ही है, हम इसके कितने बड़े फैन है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है। एक ज़माने इसके ऊपर 150 करोड़ का कर्जा हुआ करता था, जो कि बाद में कंपनी ने जीरो कर दिया, राइट। सभी सारी चीज़ें हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे कवर कर चुके हैं। सो अभी आ जाते हैं डायरेक्टली मुद्दे की बात के ऊपर। यस, कंपनी के Q1 के रिजल्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले थे। एंड ड्यूरिंग द मार्केट ही कंपनी के Q1 के नंबर्स यहाँ पे सामने आ चुके हैं। और उसके बाद का रिएक्शन आप देख सकते हो क्या है, 6% की तेज़ी। मतलब क्या है कि बाजार ने उनके नंबर्स को थम्स अप दिया है। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मार्केट में कैसे नंबर सामने आ जाते हैं, दो चीज़ें होती है, एक होती है लॉन्ग टर्म की चीज़ें, ठीक है, एंड एक होती है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब क्या कि ऐसा मतलब बोलते हैं ना कि बेटिंग लगाई जाती है, आप चाहो तो ऐसा भी बोल सकते हो, थोड़ा सा गलत शब्द लगेगा, बेटिंग लगाई जाती है। हाँ, मतलब एक अनुमान लगाया जाता है कि इसका प्रॉफिट 100 रुपये आएगा कि नहीं, ठीक है। अगर 100 रुपये से 90 आया तो फिर डिसअपॉइंटमेंट नजर आ जाती है, जिन्होंने ट्रेडिंग से रिलेटेड एंट्री ली थी वो बिकवाली कर देते हैं एंड स्टॉक गिर जाता है। सिमिलर वे अगर 100 रुपये की बात करते हैं और अगर मान लीजिए 120 आता है तो सडनली तेजी आ जाती है। तो इस प्रकार की घटनाएं हम लोग को देखने को मिल जाती है। एंड जो एक क्विक रिएक्शन होता है ना, ये बेसिकली हम लोग को शॉर्ट टर्म वाला ही देखने को मिल जाता है। जो इसके नंबर कैसे रहे, एंड इतना तो पता चल गया है कि जो अनुमान लगाया गया था उससे तो हम लोग को बेटर ही देखने को मिले, इसलिए तो इतने सारे लोगों के ने यहाँ पे बाइंग करके रखा हुआ है। तो चलिए, अनुमान के नंबर कैसे भी हम लोग इसको एक बार ओवरऑल और मतलब बोलते हैं ना, एक बार फटाफट यहाँ पे पढ़ लेते हैं। तो आप देख सकते हैं सीक्वेंस जून मार्च जून बिल्कुल सही सीक्वेंस है, ठीक है। फिगर्स हम लोग को रुपीज इन मिलियंस में देखने को मिल जाते हैं। तो टोटल इनकम कितना है, पहले 39,533 मिलियंस में है। लास्ट टाइम कितना था, 43,700, एंड उसके पहले था 27,000। सो ईयरली हम कह सकते हैं बहुत ही शानदार जंप देखने को मिले। 27,800 का जो इनकम है वो कितना हो गया, लगभग 40,000 आप यहाँ पे बोल सकते हो ईयरली। क्वार्टरली बात करें, पिछला क्वार्टर तो बहुत ही खतरनाक था, बहुत ही शानदार था। 43,700 का इनकम था, इस वक्त कितना हो गया, 39। अभी इसका अर्थ ये नहीं इमीडिएटली अरे ये खराब हो गया करके, ये ऐसा नहीं होता है दोस्तों, सिचुएशन देखना होता है हम लोगों ने। हाँ, हम ये जरूर बोल सकते हैं कि नंबर वाइज तो यहाँ पे डाउन है, बट ये चलता है। ओवरऑल अगर हम लोग बिजनेस की बात करें, आप इतना जबरदस्त, मतलब पिछला क्वार्टर ने तो इतना खतरनाक परफॉर्मेंस दिखा दिया था, आप सभी लोगों को याद ही होगा कि स्टॉक में कितनी बड़ी तेजी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो क्वार्टरली नंबर्स को बीट करना ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था। एनीवेज, देन हम लोग बात करेंगे कि इतना कमाने के लिए कितना खर्चा किया। तो 34,200 का खर्चा है, 34,200 ओके, 37,900, एंड उसके पहले कितना, 24,000। तो एनीवेज, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या मिलेगा, प्रॉफिट या फिर लॉस। तो लॉस की तो बात होनी नहीं चाहिए, कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो कितना प्रॉफिट कमाया कंपनी ने बिफोर टैक्सेशन, तो ये है कंपनी का प्रॉफिट 5304, ठीक है। देन लास्ट टाइम कितना था, 5794, और उसके पहले कितना था, 2960। उसके पहले मतलब एक साल पहले सेम क्वार्टर में, तो 2960 बिकम्स 5304। यूजुअली जैसे मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों कि आपने, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, बहुत ध्यान से सुन लेना, इस पॉइंट को चाहो तो नोट करके रख लेना कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो यस, आपने ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़ा सा चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दिखा है। देखिए आज के दिन अगर ये 5% गिर भी जाता ना, तो भी मेरा स्टेटमेंट सेम ही रहता है यहाँ पे कि पॉलीकैब जैसी कंपनी आप अगर बहुत लंबी पारी तक होल्ड करोगे तो आपको बहुत अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। ये भाग गया, अच्छी बात है, शॉर्ट टर्म के हिसाब से, अनुमान के हिसाब से उन्होंने नंबर्स को भी बीट किए होंगे। नहीं भी करते तो भी हमारा कोई फैसला यहाँ पे चेंज नहीं होता, यह आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, क्योंकि ओवरऑल बिजनेस को देखकर ही हम लोग आगे बढ़ते हैं। एनीवेज, देन ये प्रॉफिट को तो फाइनल नहीं बोल सकते क्योंकि टैक्स पे करना पड़ता है। तो एनपीएटी ये वाला प्रॉफिट आपको सारे न्यूज़ चैनल, बिजनेस चैनल पे देखने को मिलेगा। कितना है, 4026, कितना 4028 है या फिर 26 है, हाँ 28 है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें लास्ट टाइम 4284, एंड उसके पहले कितना था, 2225, ठीक है। सो आप देख सकते हैं 2225, ऑब्वियसली ये मिलियंस में है, ठीक है। तो कितना हो गया अभी, ये 4028 हो गया। एंड लास्ट टाइम कितना था, 4284, वो कितना हो गया, 4028। तो हम जरूर कह सकते हैं कि क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन नजर आ रहा है, बट ईयरली बहुत शानदार परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन इसी चीज़ को आगे बढ़ाए तो आपको ईपीएस भी इसी रेंज में देखने को मिलेगा, जो कि आप चेक कर सकते हैं 26 समवेयर अराउंड 28, एंड उसके पहले 14। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपनी ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। इसलिए मैं बार बार आपको कहता हूँ कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, थोड़ा सा ईयरली परफॉर्मेंस को देखना
ट्राई कीजिए, ठीक है। हर वक्त ऐसा कभी नहीं होगा कि क्वार्टर बेटर हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, खराब आ गया बेच दो शेयर को, नहीं। ईयर ऑन ईयर बेसिस परफॉर्मेंस को देखना हम लोगों को यहाँ पे आना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें तो ऑब्वियसली कंपनी का सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस, कि कंपनी वायर में ऑब्वियसली वायरिंग की बात करें, केबल की बात करें, इसमें ही इस कंपनी का हम लोग को नंबर 1 पोजीशन देखने को यहाँ पे मिल जाता है। बाकी एफएमईजी की बात करें तो वहाँ पे भी कंपनी अच्छा धंधा करती है। तो चलिए थोड़ा सा मैं इसको जूम कर लेता हूँ तो इजीली समझ में आएगा। तो ये है वायरिंग का बिजनेस, 35,000, 40,000, 24,000, तो सेम वही कहानी, ईयरली बहुत शानदार, क्वार्टरली थोड़ा सा डाउन चल जाता है। एंड एफएमईजी की बात करें 3145, 3000, 3081, तो एफएमईजी ने तो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। सो दोस्तों कुल मिला के कहानी क्या बताती है कि कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस का परफॉर्मेंस बहुत ही खतरनाक, किलर, शानदार, जितने स्टार लगाना है लगा लो। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात करें तो इतना कुछ खास नहीं, ओके ओके देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ ये नहीं होता है दोस्तों कि खराब है नंबर्स करके, नहीं। हमें एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर ईयर ऑन ईयर को थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफरेंस यहाँ पे देना होता है। इसी किधर आते हैं अभी हम लोग, एक्सपेक्टेशन, ओके ठीक है, अलग अलग एस्टिमेट्स यहाँ पे रहते हैं। तो पॉलीकैब की अगर हम लोग बात करें तो किधर गया एस्टिमेट्स, रेवेन्यू था 3139 करोड़, तो 3139 करोड़ की बात करें एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो 269.5 करोड़, किसकी बात हो रही है, ईयर ऑन ईयर बेसिस, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत ही किलर आ गई है, समवेयर अराउंड 500 करोड़ के आसपास हम लोगों ने देखा था 530, एंड ये 3139 है, ये भी कितना था 3800 के आसपास था। मतलब बहुत ही बड़ा परफॉर्मेंस हम लोग को शॉर्ट टर्म वालों के हिसाब से भी देखने को यहाँ पे मिला है। इसलिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपको ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी कि पॉलीकैब के Q1 के जो रिजल्ट थे बहुत ही स्ट्रांग देखने को मिले एंड बीट ऑन एस्टिमेट ऑन ऑल फ्रंट्स, मतलब रेवेन्यू को भी बीट किया, प्रॉफिटेबिलिटी को भी बीट किया, मार्जिन्स को भी बीट किया, हर चीज़ को बीट किया। इसीलिए यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो शॉर्ट टर्म वाले थे, ट्रेडर्स थे खास करके, आप ऐसा भी बोल सकते हो, उन्होंने ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग की, जिसका रिजल्ट आप देख सकते हो पॉलीकैब में शानदार तेज़ी देखने को मिली है। मैं वापस रिपीट करना चाहूँगा इस मेरे स्टेटमेंट को कि आज अगर ये -5.92 भी होता तो भी हम लोग यहाँ पे क्या करते, कंटिन्यू करते, क्योंकि हमें ओवरऑल बिजनेस देखना होता है। हाँ, अगर ऐसी कुछ चीज़ें निकल कर आती कि कंपनी में कुछ गड़बड़ हो गई, फ्रॉड हो गया, तो ऑब्वियसली तो फिर हम ये नहीं बोलेंगे कि कंटिन्यू करना है, तो फिर निकलना ही पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। सो एनीवेज ये बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है, टॉप लेवल पे बनते ही जा रहा है, इसका टॉप चलते ही जा रहा है, 4146 तक आ चुका है। मिड कैप टाइप की कंपनी, अभी बहुत बड़े साइज का मिड कैप स्टॉक यहाँ पे बन चुका है, ऑलमोस्ट लार्ज कैप बनने अभी जा ही रहा है, ठीक है। अभी इसमें आ जाती है दोस्तों सेम मुद्दे की बात, जैसे मैंने वीडियो के शुरुआत में बोला था कि ये तो नंबर्स के हिसाब से हम लोगों ने फटाफट ओवरव्यू यहाँ पे कर दिया है। अभी मुद्दे की बात क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, अभी पॉलीकैब हर किसी को अच्छा लगेगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो 544% की रिटर्न से, लेफ्ट टू राइट की अगर हम लोग बात करें लगातार यहाँ पे ऊपर जा रहा है, ठीक है। अभी क्या हो जाता है दोस्तों, इसकी भी कहानी सेम वैसी ही हो जाएगी, कहानी हो जाएगी, मतलब ऐसी कोई गारंटी वाली बात नहीं। मतलब क्या है कि देखिए डीमार्ट में अभी आप बहुत सारे लोगों को कैसी तकलीफ हो रही है, सर हम तो डीमार्ट में बर्बाद हो गए, रिटर्न्स नहीं बन रहे। तो प्रॉब्लम यही होता है दोस्तों कि देखिए कोई भी स्टॉक लाइफ टाइम नहीं चलेगा, एक टाइम के बाद वो रुक जाता है। अभी डीमार्ट की अगर हम लोग बात करें ना तो पॉलीकैब तो इसके सामने कुछ भी नहीं। डीमार्ट के जो रिटर्न्स बने थे ना दोस्तों, वो लगभग 800% के आसपास बने थे। ये देखिए अगर आपको रफली चेक भी करना है ना तो 760, ये तो बहुत ही कम है, 800-900% के रिटर्न्स यहाँ पे बनते हुए देखने को मिले थे। मतलब 600, मतलब कितना होता है, लगभग 6000 के भी आसपास, मतलब आप पकड़ ही लो 1000% के आसपास के रिटर्न्स। तो उसके बाद तो स्टॉक यहाँ पे रुकता ही है। प्रॉब्लम क्या हो जाता है, हाँ लोग यहाँ पे खरीदेंगे फटाफट एंड उनको तुरंत रिटर्न चाहिए होता है। जितना रिटर्न ये यहाँ पे बना ना उतना रिटर्न उनको तुरंत चाहिए, एंड फिर वो बाद में बोलते हैं अरे हम तो ट्रैप हो गए, हम अटक गए। सर आप ट्रैप यहाँ पे अटके नहीं हो, आपको समझना पड़ेगा स्ट्रक्चर क्या होता है। सेम चीज़ आपको शायद से पॉलीकैब में भी देखने को मिले, शायद से, मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूँ, बिजनेस का कंपैरिजन तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ, वो तो रिटेल वाली कंपनी, ये तो वायरिंग एंड केबल में काम यहाँ पे करती है। मैं आपको एक ये चीज़ें बता रहा हूँ, पैटर्न बता रहा हूँ कि कोई भी स्टॉक इतना अच्छा कर रहा है ना, भाग रहा है ना, तो एक टाइम के बाद वो रुकेगा। तो अगर मैं आपको दे दूँ तो आरवीएनएल तो आप लोगों को पता ही है, 2.5 साल तक वो स्टॉक नहीं चला था। कैन यू इमेजिन, 2.5 साल तक। बट फिर भी जिन लोगों ने होल्ड किया उनको पता है क्या रिटर्न्स बने, और जिन लोगों ने होल्ड करके वो रिटर्न्स बनाए ना, दैट्स इट दोस्तों, वही लोग हैं जो शेयर मार्केट में उस 10% वाले कैटेगरी में आते हैं सक्सेस केस में। बाकी लोगों ने तो छोड़ दिया, बोलते हैं फालतू स्टॉक है। क्यों? क्योंकि वो भाग नहीं रहा है। ऐसा नहीं होता, आपको बिजनेस समझना होता है। शेयर मार्केट हमारे हिसाब से नहीं चलेगा, हमें सिर्फ देखना है कि क्या ये कंपनी में उतना कैपेबिलिटीज़ है कि नहीं। अगर उसमें वो क्षमता है, वो करेगी अच्छा कंपनी। इसका अर्थ ये नहीं कि वो नीचे नहीं आएगी, इसका भी टाइम आएगा। आपको क्या लगता है कि ये नहीं गिरेगा, पॉलीकैब ये भी गिर जाएगा, ये भी खराब हो जाएगा, 20-30% नीचे आएगा, फिर कोई नहीं खरीदेगा। बट अभी पूरी दुनिया इसको खरीदने की बात करेगी। और देखिए खरीदना कोई गलत बात नहीं है, बट उतना लंबा भी आपने होल्ड करना चाहिए। बट हम क्यों खरीदेंगे सर, अभी हम लोग खरीदेंगे मान लीजिए, तो उनको चाहिए 500% की रिटर्न 5 दिन में, नहीं तो 5 हफ्ते में, नहीं तो कुछ ही चंद दिनों में। तो वो होने वाला नहीं है। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन के साथ एंट्री करेंगे एंड बाद में कहेंगे कि कुछ हो नहीं रहा है करके। तो ऐसा मत कीजिए दोस्तों। ओवरऑल बिजनेस को देखने
की क्षमता यहाँ पे रखी है। चाहे पॉलीकैब की बात करें, डीमार्ट की बात करें, ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स है दोस्तों, वो नीचे आते मतलब खराब नहीं होते। हर किसी स्टॉक को ये फेस करना ही पड़ता है। बताने की बात क्या है, एक ही बात है कि अच्छे कंपनी में बने रहिए एंड लंबी अवधि में बने रहिए, आपका पैसा बन जाएगा। अभी रहूँ, अभी निकलूँ, ये करूँ वो करूँ, ऐसा करते रहोगे तो निकलते रहोगे और 10 साल के बाद देखो अरे ये तो स्टॉक 4-5 गुना बढ़ गया करके। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाती है। सो बहुत ही उम्दा कंपनी है, बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है। शॉर्ट टर्म की बात करें तो यस, इस एक्सपेक्टेशन को तो इसने एकदम इजीली बिट कर दिया, इसलिए तो शॉर्ट टर्म वाले ने इसको, ट्रेडर्स ने ज़बरदस्त यहाँ पे उछाला है। लॉन्ग टर्म की बात करें फिर भी इसका परफॉर्मेंस हम लोग को ईयर ऑन ईयर बेसिस अच्छा ही देखने को यहाँ पे मिला है। सो